हेलो नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100% मोस्ट क्वेश्चन। गारंटी है कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम लिखो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और आया हुआ है कि रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवि हैं, एक लिख दिया केशव दास, उसकी जो रचना है वो है रामचंद्र का। दूसरे हैं बिहारी, बिहारी की रचना है सतसई। तो रीतिकाल के दो कवि केशव दास और बिहारी। केशव दास की रचना रामचंद्र का और बिहारी की रचना सतसई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, छायावादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में कि छायावादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है श्रृंगार रस की प्रमुखता और ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। दो प्रवृत्तियां पूछ रही है छायावाद की, तो हमें वो लिख देना है। पहले में लिखना है श्रृंगार रस की प्रमुखता और ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 3 है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखो। इसमें लिखना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताना है तो इसमें लिख देना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 4, अबारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जितने मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें है उत्तर विष्णु प्रभाकर। ये अबारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, छायावाद की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। मतलब छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। इसमें है व्यक्तिक अनुभूति की प्रबलता। पहली विशेषता है व्यक्ति अनुभूति की प्रबलता। दूसरा है रहस्य भावना। छायावाद की दो प्रमुख विशेषता क्या है? व्यक्ति अनुभूति की प्रबलता और रहस्य भावना। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकालीन के प्रमुख दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जितने मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अधिकतर आए हुए क्वेश्चन है। इसमें है आश्रय। इसमें जो पहली है रीतिकालीन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसमें पहली प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और श्रृंगार रस की प्रमुखता। रीतिकालीन की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न है, इसमें बताना है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और श्रृंगार रस की प्रमुखता। अब प्रश्न नंबर 7 है, प्रगतिवादी युग की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषता बतानी है। इसमें लिखना है प्रगतिवादी युग की प्रमुख दो विशेषताएं निम्न है। पहली है मानव की महत्वता का प्रतिपादन और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। क्या बताना है? प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। पहले में लिखना है मानव की महत्वता का प्रतिपादन, दूसरा शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें है, क्या भूलूं क्या याद करूं कृति के रचनाकार कौन है। ये भी बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में, जिसमें बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं कृति के रचनाकार। इसके हैं हरिवंश राय बच्चन। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें है प्रगतिवादी के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखो। इसमें क्या बताना है इस प्रश्न में कि प्रगतिवादी के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखो। इसमें उत्तर में लिखना है पहले हैं रामविलास वर्मा, दूसरे हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कौन कौन से हैं प्रगतिवादी कवियों के दो नाम लिखो। कोई नाम बता देने दो, तो पहला लिख देना रामविलास वर्मा, दूसरा शिवमंगल सिंह सुमन। अब हम देखते हैं प्रश्न 9 है, किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखो। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है कि किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखो। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100%। इसमें लिखना है मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 10 है, कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। कलम के सिपाही का रचनाकार के नाम बताना है क्या है। तो इसमें है उत्तर कलम के सिपाही किसकी रचना है? अमृता राय। प्रश्न नंबर 10 है, किसी
हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। सॉरी, गलती हो गई, इस पे भी प्रश्न नंबर 10 पड़ गया है, कोई बात नहीं। हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए, ये बताना है। तो हिंदी के प्रसिद्ध 2 उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, पहले में प्रेमचंद लिख देना है, दूसरा में देवकीनंदन खत्री लिख देना है। अगला प्रश्न है कि रसमीमांसा कृति के लेखक का नाम लिखो। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है कि रसमीमांसा लेखक के नाम बताइए। तो क्या लिखना है इसमें? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 12 है तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। जो क्वेश्चन आता है कि तार सप्तक के एक कवि का नाम लिखिए, तो क्या है? तार सप्तक के एक कवि कोई है तो उसमें लिख देना अज्ञे। क्या लिख देना? अज्ञे। अब प्रश्न नंबर 13 है भूले बिसरे चित्र कृति के रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चित्र के जो रचनाकार हैं वह भगवती चरण वर्मा। उत्तर में लिखना है भगवती चरण वर्मा। ये प्रश्न 1 नंबर या 2 नंबर में बहुत आते हैं। और दूसरा है, चौथा है प्रश्न नंबर 14वां है प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लिखना है उत्तर में गहन बौद्धिकता। प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं लिखनी है, तो इसमें पहले में लिख देना है गहन बौद्धिकता, दूसरा है विद्रोह का स्वर। प्रश्न नंबर 15वां है, इसमें बताना अर्धनारीश्वर के रचनाकार का नाम लिखिए। अर्धनारीश्वर रचनाकार के नाम बताना है, तो इसमें लिखना रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अतः मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। हम और भी सब्जेक्ट पर और भी विषय पर बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।